ये कहानी है 19वीं सदी की। सन 1857 की क्रांति के बाद हिंदुस्तान से कंपनी रूल जा चुका था और ब्रिटिश राज आ चुका था। मार्च 1865, जहां एक तरफ भारत अपनी रूढ़िवादी परंपराओं और सोच की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वहीं दूसरी ओर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कल्याण नाम के एक गांव के अत्यंत रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में एक नन्ही सी कली खिली। जो आगे जाकर समाज की रूढ़िवादी सोच को नकार हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रचने वाली थी। वो कली जो फूल बनकर अपनी खुशबू न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी बिखेरने वाली थी। वो जिसने मंजिलों को ताड़कर, मुश्किलों को पार कर अपने दृढ़ निश्चय से परिवर्तन की नींव रखी। वो जिसका नाम पड़ा यमुना। यमुना का परिवार जमींदार था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा अत्यधिक कर लगाने के कारण उन्हें वित्त संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। अब चूंकि 19वीं सदी में बाल विवाह का रिवाज था, यमुना की शादी मात्र 9 साल की उम्र में उनसे तिगनी उम्र के एक विधुर व्यक्ति से कर दी गई, जो उन्हीं के शहर में पोस्टल क्लर्क थे, जिनका नाम था गोपाल राव जोशी। ऐसे समय में जब महिलाओं की शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, गोपाल राव एक महान अपवाद के रूप में सामने आए। उन्होंने यमुना से शादी एक शर्त पर की थी कि उनको शिक्षित करने की अनुमति दी जानी चाहिए और यमुना को पढ़ने और लिखने की इच्छा होनी चाहिए। गोपाल राव ने यमुना को मराठी, अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ना और लिखना सिखाना शुरू किया। गोपाल राव पर शिक्षा का एक जुनून सवार था। एक दिन जब यमुना पढ़ाई करने के बजाय रसोई में अपनी दादी की मदद करती हुई पाई गई, तो गोपाल राव गुस्से में बेकाबू हो यमुना को बांस की छड़ी से पीटने लगे। जहां एक ओर पति अपनी पत्नियों को खाना न बनाने के लिए मारते थे, वहीं दूसरी ओर लोग यह सुन के हैरान थे कि गोपाल राव ने अपनी पत्नी को खाना बनाने के लिए मारा। यमुना धीरे धीरे पढ़ी लिखी अति बुद्धिमान लड़की में बदल गई। यह सब बदलाव उनके माता पिता के कड़े विरोध और समाज की रूढ़िवादी सोच के बावजूद उनके पति की महिला शिक्षण की जिद के कारण हुआ। समय आगे बढ़ा और यमुना ने 14 वर्ष की आयु में अपनी पहली संतान को जन्म दिया। किंतु महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण 10 दिनों में ही उनके बच्चे की मृत्यु हो गई और यमुना को इतनी छोटी सी उम्र में ही ऐसे अपार आघात और दुख का सामना करना पड़ा। सुन सुन मन है लोरी की धुन, हो जा मीठे
कुछ यूं टूटी हूँ कि अब बिखर भी ना पाऊंगी। आंसू नहीं, अब तो क्रांति ही खुद में लाऊंगी।